आज हम लोग यहाँ एक बहुत अहम मुद्दे पे डिस्कशन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बेसिकली अगर हम देहरादून की बात करें तो देहरादून में जो बच्चे 9th क्लास में पहुँचते हैं, 10th क्लास में पहुँचते हैं या 11th-12th के बच्चे होते हैं, वो अपनी एक्टिविटी को ड्रॉप आउट कर देते हैं। हमारी एकेडमी हो या और भी कोई एक्टिविटी इसकी एकेडमी हो तो वहाँ पे 9 से लेकर 12 तक का बच्चा एक्टिविटी सीखते हुए नहीं मिलता है। तो इसके क्या रीज़न है, इसी के बारे में हम डिस्कशन करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ यहाँ कुछ स्कूल स्टूडेंट भी हैं, कॉलेज स्टूडेंट भी हैं और वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं। आइए हम उन लोगों से जानते हैं कि इसका रीज़न क्या है कि क्यों पेरेंट्स अपने बच्चों को 9th क्लास में या 10th क्लास में पहुँचते पहुँचते उनकी हॉबीज़ या एक्टिविटी को छुड़वाते हैं। हमारे इन सभी स्टूडेंट में जो सबसे सीनियर है उम्र के लिहाज से और अनुभव के लिहाज से, वो भारत है। मैं सबसे पहले भारत से स्टार्ट करना चाहूँगा। भारत, आपको क्या रीज़न लगते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे जैसे 8th या 9th या 10th में पहुँचना शुरू होते हैं, वो बच्चों से उनकी सारी एक्टिविटीज़ को छुड़वाते हैं, चाहे वो फिज़िकल एक्टिविटी हो, कराटे हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो कोई सी भी हॉबी हो, उसे छुड़वा देते हैं और उनके बोर्ड के एग्ज़ाम में फोकस हो जाता है उनका सारा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम है ये टोटली एकेडमिक बेस्ड है। मतलब यहाँ पे पेरेंट्स को स्टार्टिंग से ही लगता है कि आपको एकेडमिक्स में अपना अच्छा परफॉर्म करना है, जबकि हमारे यहाँ पे हमारी सोसाइटी में लोग ये नहीं समझते कि स्किल डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस लाइफ। सो बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पे इस तरह का क्रिएट हो जाता है कि ज़्यादातर लोग ये मान के चलते हैं कि अगर आप बुकिश नॉलेज रखते हो तो आप ही सक्सेस होगे। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो अगर आपके अंदर कोई स्किल है, बेसिकली जो स्किल हमारा होता है, तो स्किल हमारा कहीं ना कहीं ब्रेन डेवलप करता है। इट मेक्स अस स्मार्ट। बुकिश नॉलेज आदमी को एक कंसर्न या एक फिक्स क्राइटेरिया में फिक्स कर देता है। तो ज़्यादातर पेरेंट्स को ये लगता है कि भाई हमारे जो बच्चे हैं अगर वो बुकिश नॉलेज उनको ज़्यादा होगा तो वो लाइफ में ज़्यादा सक्सेस होंगे, ज़्यादा जल्दी सेटल हो जाएंगे। बट वो ये नहीं समझ पाते कि जो हॉबीज़ होती है वो कहीं ना कहीं हमें मेंटली पीस देती हैं, और वो हॉबीज़ से ही एक बच्चे का ब्रेन ब्रॉड पर्सपेक्टिव में ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा स्किल्ड बनता है। पहला रीज़न जो मुझे लगता है वो तो यही है कि पेरेंट्स को लगता है कि एज इट इज़ बुकिश नॉलेज हो, हमारे बच्चों के अच्छे ग्रेड्स आएँ, अच्छे मार्क्स आएँ, ताकि वो अच्छा फ्यूचर में कुछ परफॉर्म कर पाए। ठीक है, अब मेरा दूसरा प्रश्न प्राची से होगा। प्राची आईटी फील्ड में आईटी प्रोफेशनल हैं। जब इन्होंने आरवीएस एकेडमी ज्वाइन करी थी तब ये बीटेक 3rd ईयर में थी और करीब 6 साल से लगातार ये मार्शल आर्ट की क्लासेस ले रही हैं, ब्लैक बेल्ट हैं और एक अपने प्रोफेशन के अपने कॉलेज टाइम पे भी और अब जॉब के टाइम पे भी लगातार मार्शल आर्ट की क्लासेस आती। प्राची, जैसे हमने भारत से भी डिस्कशन किया, भारत ने बताया कि जो देहरादून या इंडियन पेरेंट्स का जो माइंडसेट है वो मोस्टली बुकिश लैंग्वेज की तरफ ज़्यादा है। उनका मानना यह है कि बच्चा पढ़ लिख के जॉब लग जाए तो ज़्यादा उसका फ्यूचर सेव है। हम लोग या पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि कई लोगों ने स्पोर्ट्स के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में, म्यूज़िक के फील्ड में, डांस के फील्ड में और भी कई फील्ड्स में नाम कमाया है। तो वो क्या कारण है कि हम लोग या पेरेंट्स उनको अप्रिशिएट तो करते हैं लेकिन हम अपने बच्चे को वो फ्रीडम नहीं देते हैं जिससे वो उस फील्ड में एंटर कर सके? सेंसई, मेरा मानना ये है कि जैसे कि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे कुछ ना कुछ करें अच्छा, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में एक ये भी है कि पेरेंट्स आज के टाइम पे चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं ऑलराउंडर हो। तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे को स्विमिंग भी आए, उनको डांसिंग भी आए, गिटार बजाना भी आए, वो फिजिकल एक्टिविटी में भी और पढ़ाई में भी वो बहुत एक्सेल करे, 90% मार्क्स लाए। जबकि उनको एक चीज़ समझनी होगी कि हर चीज़ के लिए टाइम लगता है। एकेडमिक इम्पॉर्टेंस है, एकेडमिक में मतलब आपको बिल्कुल एकेडमिक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है, बट उनको ये भी समझना होगा कि वो एक एक्टिविटी को पकड़े, उसको टाइम दे और उसको आगे लेकर जाए, तभी वो लॉन्ग टर्म में जाके आपको रिजल्ट देगा। तो मेरा मानना ये है कि ऑलराउंडर के पीछे ना भागे, एक एक्टिविटी को पकड़े अपने एकेडमिक्स के साथ और उसको एक्सेल करें। तो ना ये आपको डेडिकेशन भी सिखाएगा और सिंसेरिटी भी सिखाएगा, क्योंकि अगर वो टाइम इन्वेस्ट नहीं करेगा तो फिर टाइम पास एफर्ट, टाइम पास रिजल्ट ही उसको देगा। अब मैं विदुषी के पास आना चाहूँगा। विदुषी इस समय 12th क्लास में है, अपने बोर्ड के एग्ज़ाम दे रही है। इसका परसों 2nd बोर्ड एग्ज़ाम है और ये जब से मार्शल आर्ट ज्वाइन किया था तब ये 6 इयर्स की थी, छोटी बच्ची थी और आज इसे सीखते सीखते करीब 9 साल हो चुके हैं। तो मैं विदुषी से पूछना चाहूँगा, विदुषी, जब आप छोटे बच्चे थे, 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के, जब आप सीखते थे और जब आपने टीनेज में एंटर किया और जब आप अब सीख रहे हो, तो दोनों में आप क्या डिफरेंस फील करते हो कि अगर आप 8th क्लास में या 9th क्लास में मार्शल आर्ट को छोड़ देते हैं तो उससे आपका कुछ नुकसान होता या आपका फ़ायदा हुआ है? सेंसई, चाइल्डहुड में जब मैंने सीखना शुरू किया था तो वो एज अ फ़न एक्टिविटी थी, उस समय में इतनी ज़्यादा समझ होती है नहीं, लेकिन अब जैसे कि कराटे एक आर्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है मेरे लिए। अगर मैं 8th या 9th में इसको बीच में ही क्विट कर देती तो आज जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है या फिर मेरे अंदर जो स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना है वो बिल्डअप नहीं हो पाता।
टीनेज एक ऐसा समय है जहाँ पे सेल्फ डिफेंस की नीड स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स की प्रोटेक्शन के अंडर होते हैं, लेकिन जब वो टीनेज में एंटर करते हैं तो वो एक एज अ इंडिविजुअल सोसाइटी को फेस करते हैं। इसलिए टीनेज में उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मार्शल आर्ट की। विदुषी, आपने बहुत बेहतरीन बोला और मुझे सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी, जो बात सही भी है कि एक लड़की को, एक गर्ल को जब वो टीनेज में एंटर करती है सबसे ज़्यादा सेल्फ डिफेंस की नीड उसी समय होती है। एक छोटे बच्चे को सेल्फ डिफेंस की इतनी नीड नहीं होती क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के प्रोटेक्शन में होता है। अब मैं आपके सामने एक ऐसे अपने स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा जहाँ बच्चे 9th में 10th में मार्शल आर्ट को छोड़ देते हैं, वहाँ उस स्टूडेंट ने 10th में मार्शल आर्ट को ज्वाइन करा और अभी तक वो कंटिन्यूस आरबीएस एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा प्रतीक को, जो एक वर्किंग प्रोफेशनल है, साथ में हमारी एकेडमी के ब्लैक बेल्ट भी हैं। प्रतीक, मैंने अपने क्वेश्चन को पहले ही पूछ लिया है कि जब सब लोग अधिकतर बच्चे 9th 10th में आके बोर्ड के प्रेशर में छोड़ देते हैं, तो आपने 10th क्लास में मार्शल आर्ट को ज्वाइन करा और स्टिल अभी भी आप इतने सालों तक, करीब 7 साल आपको सीखते हुए हो गए, अभी भी परस्यू कर रहे हैं। तो क्या रीज़न थे जिसने आपको मार्शल आर्ट को ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट किया? इस मामले में जो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है फैक्टर, वो ये है कि मैंने जिस टाइम ये अपनी मार्शल आर्ट्स में जर्नी स्टार्ट करी थी, तो मैं उस टाइम अपने लेट टीन्स में था, या कह सकते हैं कि मैं अपने अर्ली अडल्टहुड में था। तो उस टाइम पे जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि मेरे अंदर वो बच्चों वाली क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोर करने की इच्छा थी, पर साथ में मेरे अंदर इतनी मैच्योरिटी भी डेवलप हो गई थी एक अडल्ट के तौर पे कि मैं उसे एक सीरियसनेस के साथ और एक लॉन्ग टर्म गोल की तरह देखूं। तो मुझे लगता है कि जैसे कि मैं विदुषी सेंपाई की बात से आगे इसे थोड़ा और अपनी टर्म्स में कहना चाहूँगा कि हमारी जो बॉडी है इस एज में, उसमें काफ़ी सारे पॉजिटिव बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, और ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस हमें काफ़ी हेल्प करते हैं अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी या कोई हॉबी इस पॉइंट ऑफ टाइम में स्टार्ट करना चाहें। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल टाइम है उसे शुरू करने का, और ये वैसी हॉबीज़ होती हैं, वैसी आर्ट फॉर्म्स होती हैं जो हम लॉन्ग टाइम तक परस्यू कर सकते हैं और ये हमारे साथ बनी रहती हैं। वेरी गुड प्रतीक, आपकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मेरा एक क्वेश्चन और यहाँ पे और है कि चलिए आपने 10th में तो मार्शल आर्ट को ज्वाइन करा, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स ना चाहते तो क्या आप ज्वाइन कर सकते थे? जहाँ कई पेरेंट्स अपने बच्चों को 9th 10th में उनकी एक्टिविटीज़ को इसलिए बंद कर देते कि वो 10th में आगे बोर्ड आ गया, फिर बोर्ड के बाद तो फिर पॉसिबल हो नहीं पाता, फिर 11th आता है, बिल्कुल पढ़ाई और हार्ड होती है, फिर 12th आता है, लेकिन आपके पेरेंट्स ने आपको अलाउ कर दिया। मतलब ये बहुत बड़ी बात है और आपके पेरेंट्स को भी सैल्यूट है कि उन्होंने आपको अलाउ किया। तो ये मिरेकल कैसे हुआ? वैसे तो मैं सबसे पहले इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, जैसे कि मेरे जो मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है और अभी भी है, बना हुआ है वो सपोर्ट कंटिन्यूसली। तो सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि उनका ट्रस्ट मुझ में और मेरी कैपेबिलिटी पे, उन्हें पूरा भरोसा था कि मैं इतना केपेबल हूँ कि मैं दोनों चीज़ें साथ में मैनेज कर सकता हूँ काफ़ी अच्छे से। यही मैं सोच मानता हूँ मेरे पेरेंट्स की रही है और इसीलिए मैं कंटिन्यू कर पाया हूँ। अब हमारे साथ संध्या है, जो बीकॉम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। संध्या के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि संध्या ने 9th क्लास में ताइक्वांडो ज्वाइन किया था और 9 to लेकर 12 तक इसने ताइक्वांडो करा है। ये दूसरी सिटी में करती थी। जब ये देहरादून में शिफ्ट हुई तो इसने आरबीएस एकेडमी को ज्वाइन करा और यहाँ कराटे सीखना शुरू करा है। संध्या, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने 9th क्लास में ताइक्वांडो ज्वाइन किया था, उसे सीखा, उसके बाद बीच में आप बता रहे थे कि लॉकडाउन भी लगा, उसमें आपने तब भी नहीं छोड़ा और आप इसमें बीकॉम सेकेंड ईयर में आप तब भी मार्शल आर्ट को परस्यू कर रही हैं। और हम बात ये कर रहे हैं कि यहाँ पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को 8th में 9th में या बोर्ड के चक्कर में, अच्छे मार्क्स के चक्कर में एक्टिविटीज़ को छुड़वा देते हैं। तो आप इसके पीछे क्या कारण मानते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं? आप भी तो हैं जो इस चीज़ को परस्यू कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एज ए गर्ल आपको सपोर्ट करके जाओ सीखो आप, ठीक है। तो आपको क्या कारण लगता है? जी, वैसे तो पहले स्टार्टिंग में बच्चे बोलते हैं कि तुम्हारा खेलने का टाइम है, तुम खेल सकते हो, और बाद में आते आते 9th 10th में बोलते हैं कि तुम अच्छी परसेंटेज लाओ, पहले 10th में अच्छी परसेंटेज से पास हो जाओ और अच्छा स्ट्रीम ज्वाइन करो, मतलब चूज़ करो, और 12th में भी ऐसे बोलते हैं कि अच्छा कॉलेज, अच्छी परसेंटेज लाओ, फिर अच्छा कॉलेज करना, और आते आते ही जॉब तक चला जाता है। और जॉब में बोलता है कि एक बार अगर तुम जॉब अटेंड कर दो, मतलब तो अच्छी जॉब मिल जाएगी, तुम अपनी हॉबी कंटिन्यू कर सकते हो। पर ये टाइम कभी नहीं आता है, मतलब उन्होंने एक बार छोड़ दिया तो टाइम वापस कभी नहीं आता है और वो ऐसी हॉबी ख़त्म हो जाती है। संध्या की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसने एक हमें नया सोचने का पर्सपेक्टिव दिया है। संध्या ने हमें ये बताया है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, तो मोस्टली पेरेंट्स उनको टाइम पास के लिए किसी भी एक्टिविटी में डाल देते हैं और कुछ टाइम के लिए बच्चे बाहर रहे हैं, वो सीखते रहे, खेलते रहे, थोड़ा सा हमें परेशान कब करें।
लेकिन जैसे वो 9th में आते हैं तो वो उनके करियर पे फोकस हो जाते हैं कि चलो अब आपका 10th आने वाला है तो 10th पास कर लो, एक बार अच्छे मार्क्स आ जाए, बोर्ड में तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए तो फिर आप कोई एक्टिविटी अपनी कर लेना। लेकिन जैसे वो बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो फिर उन्हें सामने 12th का टारगेट दिया जाता है, वो बच्चे बेचारे उस चीज़ को क्रॉस करते हैं, तो उसके बाद बोला जाता है कि अब कोई अच्छा कोर्स कर रहे, किसी जॉब की आप तैयारी करो। अब फिर बोलते हैं कि जब आपका जॉब लग जाए उसके बाद आप अपनी हॉबी को परस्यू कर सकते हो। लेकिन मेरा 24 साल का एक्सपीरियंस है मार्शल आर्ट का, एक बच्चे ने जब कोई एक्टिविटी छोड़ दी 9th में हो या 10th में हो तो बहुत कम लोग हैं, 0.01% लोग हैं जिन्होंने रीस्टार्ट किया है उस एक्टिविटी को, जिसमें से हमारे साथ भारत हैं जिन्होंने दोबारा से रीस्टार्ट करी उस एक्टिविटी को छोड़ने के बाद। अब मैं अपने अगले स्टूडेंट प्रवेश से बात करना चाहूँगा। प्रवेश एक IT प्रोफेशनल है और प्रवेश ने जब ये BTech 3rd ईयर में थे तब आरवीएस एकेडमी को ज्वाइन किया था और अब इस समय ये एक RTE कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो प्रवेश मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो भी हम अभी तक आपने हमारा डिस्कशन सुना है, जिस बारे में आपको पता है कि क्या बात हो रही है, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? सेंसाई, जैसे हमारी वर्क कल्चर है तो उसमें डेफिनेटली है कि स्ट्रेस आएगा ही आएगा, क्योंकि हर किसी को ये चाहिए कि काम जो है वो टाइमली हो और एक डेडलाइन जो है वो दी जाती है हमें। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, कोई अपने स्मोकिंग ब्रेक ले रहा है, कोई अपने टी ब्रेक ले रहा है, वो ये तो सोच रहे हैं कि हमारे से मेंटल स्ट्रेस जो है वो हो जाएगा रिलीफ, बट वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहा है। बजाय इसके अगर वो कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्वाइन करे, कोई मार्शल आर्ट ज्वाइन करें तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। क्योंकि जब मैं आता हूँ तो मुझसे पूछा जाता है कि आपकी क्या ऐसा आपके अंदर है कि आपको बिल्कुल प्रेशर जो है वो फील नहीं होता है। तो उसका रीज़न यही है कि मैं मार्शल आर्ट ज्वाइन करी है मैंने, तो वो कहीं ना कहीं मुझे बेनिफिट कर रहा है। अब जैसे मेरा ट्रैवलिंग का भी बहुत ज़्यादा ही रहता है, तो किसी भी सिटी में अगर मैं जाऊं तो मुझे अनसेफ फील नहीं होता, बजाय वो 10 बज रहे हो 11 बज रहे हो, क्योंकि आप जा रहे हैं 9 to 5 या 9 to 6 जो है वो तो वर्क कल्चर तो रहेगा ही। उसके बाद अगर नई सिटी में हर किसी का ये होता है कि हम एक्सप्लोर करें थोड़ा, तो घूमने का टाइम ऑब्वियस सी बात है या तो सुबह मिलेगा या रात को मिलेगा। तो मुझे कभी भी ऐसे इनसिक्योरिटीज़ या अंडर कॉन्फिडेंस ऐसे फील नहीं हुआ। पहले भले ही मुझे लगता था, बट अब मुझे कॉन्फिडेंस लगता है कि हाँ मैं कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ, मैं उसके लिए रेडी हूँ। प्लस कहीं ना कहीं ये मुझे जैसे क्लाइंट के साथ मीटिंग वगैरह होती है तो वहाँ भी इसका बेनिफिट लगता है, कॉन्फिडेंस अपने अंदर नज़र आता है कि जैसा भी क्लाइंट आए मैं उसको कामली जो भी है वो चीज़ें एक्सप्लेन कर लूँगा और उसके साथ प्रॉपर एक मीटअप मेरा हो जाएगा और वो सक्सेसफुल भी होगा। तो मुझे काफ़ी बेनिफिट लगा मार्शल आर्ट का अपनी लाइफ में। तो आप अपने जैसे वर्किंग प्रोफेशनल को रिकमेंड करते हैं कि अगर वो मार्शल आर्ट सीखते हैं तो उनके लाइफ में स्ट्रेस और दूर हो सकता है और कॉन्फिडेंस आता है? हाँ सेंसाई, वो तो मुझे लगता ही है कि अगर वो ज्वाइन करे, मार्शल आर्ट ज्वाइन करे, तो कहीं ना कहीं वो उनको हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि बहुत सारे वहाँ वर्कर्स ऐसे हैं जिनको काफ़ी अच्छा नॉलेज है फील्ड का, बट उनको ये होता है कि यार हम क्लाइंट से मीटअप नहीं कर पाएंगे कि आप कर लो। तो वो कहीं ना कहीं उनको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा उस चीज़ का। प्लस जैसे वर्क प्रेशर तो रहेगा ही, तो वो भी उनका जो भी स्ट्रेस है वो सब कुछ रिलीज़ हो जाएगा। तो आज का हमारा जो डिस्कशन था बहुत माइंड ओपनिंग रहा और इसने हमें एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव दिया समझने के लिए कि आखिर क्या कारण है कि बच्चे 9th क्लास में 10th क्लास में मार्शल आर्ट या कोई भी एक्टिविटी को छोड़ देते हैं और फिर दोबारा रिज्वाइन नहीं कर पाते हैं कभी। मैं पिछले 23 साल से मार्शल आर्ट सिखा रहा हूँ और ये पिछले 23 साल से ये जो समस्या है मैं लगातार फेस कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैं आपसे कुछ अपने विचार शेयर करना चाहता हूँ। जब मेरी एकेडमी में कोई बच्चा एडमिशन लेता है और उसके पेरेंट्स उसे मेरे पास लेके आते हैं तो वो मुझे कभी ये नहीं बोलते हैं कि ये बच्चा जो 9th में जाने होगा या 10th में होगा तो ये मार्शल आर्ट छोड़ देगा। लेकिन मुझे दुख होता है कि वो बच्चा जो हमारे पास एक बीज की फॉर्म में आता है, एक सीड की फॉर्म में आता है, उसे हम खाद देते हैं, उसे ट्रेनिंग देते हैं, उसे पंच करना सिखाते हैं, उसे फाइट करना सिखाते हैं, और जब उसे धीरे धीरे डेवलप कर रहे होते हैं वो अपनी ब्लैक बेल्ट की तरफ मूव हो रहा था या फिर वो किसी नेशनल चैम्पियनशिप की प्रिपरेशन के लिए मूव हो रहा है, और उसी समय उनके पेरेंट्स सडनली हमें फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि हमारा बच्चा अब कंटिन्यू नहीं कर पाएगा क्योंकि अब इसका 9th का एग्ज़ाम है या 10th का एग्ज़ाम आने वाला है। तो उस समय हमें बड़ा दुख होता है कि एक बच्चे पे हमने इतनी मेहनत करी है और जब एक ऐसा वक्त आया है जब उससे हमें कुछ उम्मीदें होती है ये किसी चैम्पियनशिप में मेडल निकालेगा या ब्लैक बेल्ट बनेगा,
तो उसी समय जब उस बच्चे को छुड़वा दिया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ बोर्ड एग्जाम या मार्क्स की वजह से, तो हमें ऐसा फील होता है कि किसी ने हमारे द्वारा बनाई हुई एक पौधे को या पेड़ को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, उसमें फल लगने से पहले। एकेडमिक्स की वजह से या मार्क्स की वजह से उसके पेरेंट्स, बच्चा तो नहीं छोड़ना चाहता है, ये हमें मालूम है इतने साल की टीचिंग में कि बच्चे नहीं छोड़ना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स उन्हें बोर्ड एग्जाम के प्रेशर की वजह से या मार्क्स की वजह से छुड़वा देते हैं। तो मेरा सभी पेरेंट्स से ये अनुरोध है कि जैसे हमारे डिस्कशन में बाहर निकला है कि जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो मार्शल आर्ट हो, चाहे वो बच्चा आपका गिटार सीखता हो, चाहे वो डांस सीख रहा हो, तो वो एक्टिविटीज़ उसकी स्टडी में हेल्प करती हैं, कभी बाधा नहीं बनती हैं। और अगर कोई बच्चा साल भर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है या पेरेंट्स उसके साथ बैठकर एक स्ट्रैटेजी या प्लानिंग के तहत उसको साल भर पढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है किसी पेरेंट्स को उसकी एनुअल एग्ज़ाम के टाइम पे उसकी एक्टिविटी को छुड़वाना पड़े या 9th या 10th में उसे छुड़वाना पड़े। तो मेरा सभी पेरेंट्स से ये अनुरोध है कि डोंट कट द विंग्स ऑफ ए चाइल्ड, उसे खुलने दें, से उसे उड़ने दें, उसे वो चीज़ करने दें जिसमें उसे अच्छा फील होता है, चाहे वो कोई सी भी एक्टिविटी हो। आप एक बार हमारी बात को समझ के उसे फॉलो करके देखें तो आपको इसके, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इसके रिज़ल्ट अच्छे आएंगे, क्योंकि आप बच्चे को एक्टिविटी को छुड़वा के गारंटी नहीं दे सकते हैं कि वो बोर्ड में अच्छे ही मार्क्स लेके आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का डिस्कशन क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आपने अपना टाइम दिया, अपने थॉट्स रखे और बहुत ही अच्छे थॉट्स थे जिससे मुझे भी काफ़ी सीखने को मिला और आई होप पेरेंट्स भी इस बात को समझेंगे।